कंगाली और कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली किसी से छिपी नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही शहबाज शरीफ सरकार अब अपनी एक एक राष्ट्रीय संपत्ति को बेचकर खजाना भरने को मजबूर हो गई है और अब इसी कड़ी में बिकने जा रही है पाकिस्तान की आन बान और शान कहे जाने वाली उसकी राष्ट्रीय एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA। समाचार पत्र एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार एक नाकाम कोशिश के बाद सरकार ने इसे बेचने की प्रक्रिया फिर से तेज कर दी है। दरअसल पाकिस्तान इस समय सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है और देश को चलाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। ऐसे में शहबाज शरीफ सरकार ने देश की इकलौती सरकारी विमानन कंपनी PIA का विनिवेश करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। लक्ष्य रखा गया है कि साल 2025 के अंत तक ये सौदा हर हाल में पूरा कर लिया जाए। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब सरकार अपनी इस एयरलाइन को बेचने निकली है। पिछले साल भी ऐसी ही कोशिश की गई थी, लेकिन खरीदारों से अच्छी कीमत ना मिलने पर मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। पिछली बार जब सरकार ने एयरलाइन बेचने की बात रखी थी तो इस सौदे में देश को मुंह की खानी पड़ी थी। उसने 45 अरब के घाटे के साथ एयरलाइन का न्यूनतम मूल्य 85 अरब पाकिस्तानी रुपए तय किया था, लेकिन खरीदारों ने सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली लगाकर सरकार की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब इस प्रक्रिया को फिर से शुरू किया गया है और निजीकरण बोर्ड ने 4 संभावित खरीदारों को आगे की बोली के लिए योग्य मान लिया है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 3 कंपनियां सीमेंट कारोबार से जुड़ी है। उम्मीद है कि इस साल की आखिरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच PIA के लिए बोली लगाई जाएगी, जिसमें सरकार कंपनी की बड़ी हिस्सेदारी के साथ साथ मैनेजमेंट कंट्रोल भी खरीदार को सौंप देगी। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय एयरलाइन की ये नौबत कैसे आई। दरअसल PIA कई सालों से भारी घाटे में चल रही है और दिवालियापन की कगार पर है। हालात इतने खराब हैं कि कंपनी अपने 7,000 कर्मचारियों को समय पर वेतन तक नहीं दे पा रही है। पिछले साल नवंबर में कर्मचारियों को सैलरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा था और यही नहीं, सुरक्षा चिंताओं के कारण यूरोपीय संघ ने 2020 में ही PIA की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो आज तक जारी है। इससे कंपनी की साख और कमाई दोनों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। तो साफ है कि पाकिस्तान अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और इसके लिए अपनी राष्ट्रीय संपत्ति को बेचना उसकी मजबूरी बन गया है। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार सरकार PIA का सौदा करने में कामयाब हो पाती है या क्या इससे पाकिस्तान के आर्थिक हालत में वाकई कोई सुधार आएगा।